दिल्ली शराब घोटाला मामले में आपके गोवा अध्यक्ष अमिल पालेकर तलब किए गए हैं। ईडी ने अमिल पालेकर को किया तलब। भंडारी समाज के अध्यक्ष अशोक नाइक को भी समन भेजा गया है। तो बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाला मामले में आपके गोवा अध्यक्ष अमिल पालेकर तलब किए गए हैं। इसी के साथ ही देखिए, रामाराव वाघ दत्ता नायक को भी समन भेजा गया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी, आपके गोवा अध्यक्ष अमिल पालेकर तलब किए गए हैं। ईडी ने अमिल पालेकर को तलब किया है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, भंडारी समाज के अध्यक्ष अशोक नाइक को भी समन भेजा गया है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ, देखिए, आज दो न्यायालयों पर, दो अदालतों पर सबकी नजर रहेगी। पहली बार देखिए, अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी आज खत्म हो रही है। ईडी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी। कितने बजे पेशी होने वाली है? और दिल्ली हाई कोर्ट में जो PIL दाखिल की गई है अरविंद केजरीवाल के पद से इस्तीफा देने को लेकर, उन्हें पद से हटाने को लेकर, उस पर कितने बजे सुनवाई होगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुनीता केजरीवाल, जिनकी तरफ से कल ये बात कही गई कि अरविंद केजरीवाल आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, जब 2 बजे अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में, तब देश भर की निगाहें इस बात को लेकर के रहेगी कि अरविंद केजरीवाल खुलासा कौन सा करने वाले हैं। क्योंकि उनकी पत्नी कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के अंदर बड़ा खुलासा करेंगे। जाहिर सी बात है कि ये अब तक जो खुलासे होते रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी करती रही है, टेलीविजन पर करती रही है जिस तरह। लेकिन कोर्ट में कौन सा खुलासा होगा, कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ऐसा क्या धमाका करने वाले हैं, किस तरीके का बड़ा खुलासा करने वाले हैं, ये समझ से परे है। लेकिन इतना तो जरूर है कि आज अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है। ये तय हो जाएगा, राउज एवेन्यू कोर्ट आज तय कर देगी कि क्या फिर से अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे या फिर वो बाहर रहेंगे। इन सब के अलावा जो दिल्ली की राजनीति की बात करते हैं, दिल्ली की राजनीति एक तरीके से दो ध्रुवी में बट गई है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी खुश है, लेकिन इसके बाद अब इस्तीफे की ओर बढ़ रही है कि अब अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। जेल से सरकार नहीं चला सकते, जेल से गुंडा और माफिया सरकार चलाते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार हमलावर है, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मिलकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जब अमेरिका भी हस्तक्षेप कर दे रहा है कि दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उसकी नज़र है, जर्मनी कह देता है, तो देश की सरकार इस पर कड़ा आपत्ति भी जताती है और ये भी कहती है कि आप मेरे इंटरनल मामले में, यानी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करें। मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या खुलासा करेंगे। दूसरा सवाल, उनको बेल होगा या फिर जेल। और यह भी कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो सियासत है वो कितनी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है। इलेक्शन के इस दौर में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जहां कुछ लोगों को खुशी है तो कुछ लोगों को दुख भी है। तो दोनों बातें, उनके अपने अपने समर्थक, अपनी अपनी बातें हैं और दोनों इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा देवनाथ, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि देखिए, 21 मार्च जब से गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी हर दिन प्रदर्शन कर रही है। कल हमने देखा दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जहां पर पीली कलर की टी-शर्ट पहनकर मैं भी केजरीवाल के नारों के साथ वहां पर तमाम नेता पहुंचे, नारेबाजी उनकी तरफ से की गई विधानसभा के अंदर। आज किस तरह का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का देखने को मिलेगा, इसके साथ ही हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आज राहत नहीं मिलती है तो इंडिया गठबंधन की तरफ से भी 31 मार्च को रामलीला मैदान में एक प्रदर्शन की तैयारी है, निशाना साधा जाएगा मौजूदा सरकार पर। इसको लेकर जरा अपडेट दें। देखिए, एक बात तो तय है कि जो कोर्ट है, जो सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर, तथ्यों के हिसाब से फैसला करती है, कोई निर्णय आता है। जो बाहर, यानी कोर्ट के बाहर जो धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, जो रैलियां हो रही है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में या फिर अरविंद केजरीवाल के विरोध में, इन सब का कोर्ट की किसी भी कार्रवाई पर कोई असर नहीं होता है। और यही वजह है कि जो परसेप्शन बनाने का खेल है वो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, यानी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से कैसे सरकार चलाएंगे, जेल से सरकार चलेगा तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और जो सिस्टम की बात है, जो कानून की बात है, ये तो फैक्ट है कि ये कहीं नहीं लिखा है कि कोई आदमी जेल से सरकार नहीं चला सकता। लेकिन इसमें दुरूहता इतनी है
जेल से सरकार चल ही नहीं सकती, क्योंकि जेल में एक कैदी होता है, उसको फाइल साइन करना होता है, उसको निर्णय लेने पड़ते हैं और उसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है। एक चिट्ठी लिखने के लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ती है। कोई चीज बाहर नहीं जा सकती, कोई फाइल अंदर नहीं आ सकती, कोई साइन बिना इजाजत के नहीं कर सकते। तो क्या कोई ऐसा कोर्ट बिठा दिया जाएगा जो सिर्फ यही देखेगा कि अरविंद केजरीवाल ये जो है अब इस पे फाइल करेंगे, ये साइन करेंगे, ये फैसला लेंगे, ये मीटिंग करेंगे? ये संभव नहीं है, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल देवनाथ, देखिए आपने महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए जब तक दोष सिद्ध नहीं होता तब तक अगर आप पद पर बने हुए हैं तो जेल से भी सरकार लगा लेते हैं, लेकिन ये मामला जो है बड़ा ही पेचीदा है। अब इस पर हाईकोर्ट का क्या रुख होता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन देवनाथ, जिस खबर पर हम कल आपके साथ जुड़े थे, ईडी की कल ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है, चाहे पंजाब की बात हो और गोवा के आम आदमी पार्टी नेताओं के कई जगहों पर रेड पड़ी है, शिकंजा उस पर कसा है। क्या लगता है इस कार्रवाई के बाद अब इस पूरे मामले में तस्वीर बदलती हुई आज नजर आएगी? कोई पुख्ता सबूत ईडी के हाथ लगा होगा? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तब भी ये सवाल उठ रहा था कि क्या उनके खिलाफ कोई सबूत है, क्या सच में अरविंद केजरीवाल को क्या राजनीति के तहत फंसाया जाता है। इन सबके बीच कोर्ट में जो मेरिट देखा, कोर्ट को ईडी ने सबूत दिखाया, उसके बाद चीजें बदली हैं। जाहिर सी बात है कि बिना सबूत के एक सिटिंग मुख्यमंत्री के ऊपर इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, वो कोर्ट देख रहा है, कोर्ट के सामने पेश होगा। लेकिन आज भी जब आप ईडी के रेड की बात कर रहे हैं तो देखिए, गोवा में भी रेड, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक लीडर पर के यहाँ रेड, और उसके बाद पंजाब में रेड। ये सारे रेड यानी 250 से अधिक रेड है। जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो बता भी रहे हैं कि 250 रेड हो गया, तो जाहिर सी बात है 250 रेड में ईडी ने कुछ न कुछ हासिल किया है, कुछ न कुछ सबूत कलेक्ट किए हैं। बिल्कुल देवनाथ, देखिए अब ईडी की तरफ से क्या आज सबूत पेश किया जाता है, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। फिलहाल इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।